स्टडी कर रहे होते हैं, वहां पे आपको सामने ऐसे चार्ट एनाटॉमी के 15 चार्ट आपको मिल जाए और अपने रूम के अंदर अच्छे से व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, फिर तो हम घूमते फिरते इंस्टाग्राम चलाते किसी को फॉलो करते करते भी उन चार्ट्स को पूरा पूरा याद कर सकते हैं। समझ गए आप? हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर शॉर्ट चार्ट के बारे में। और आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ही कहा था कि शॉर्ट चार्ट के बारे में मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं और यहां से हम शॉर्ट चार्ट के माध्यम से पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ने वाले। जी हाँ, मैं बात करूंगा उस शॉर्ट चार्ट के बारे में जिस शॉर्ट चार्ट के अंदर आपको कंप्लीट एनाटॉमी मिलने वाली है। और अगर किसी दोस्त को, किसी साथी को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से डर लगता है तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की क्लास से आपको बहुत मजा आने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो है मेरा नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसको ज्वाइन करें, क्योंकि सारी की सारी पीडीएफ यानी कि ये वाली भी पीडीएफ आपको वहां पे व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगी और स्टडी मटेरियल से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको पैरामेडिकल से संबंधित, इसकी वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी यही है, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पे साइटोलॉजी का। आज मैं आप सबके लिए चार्ट लेके आया हूं और आज की क्लास के अंदर हम इस साइटोलॉजी के चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट चार्ट को अच्छे से देखिएगा। और अगर आपने पहले साइटोलॉजी पढ़ रखी है तो आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से होने वाला। अच्छा सर, ये चार्ट हम सबके लिए क्या उपयोगी रहने वाला है? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएफ पैरामेडिकल की, DSSB, एनवीएस पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल, यहां तक कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा करने वाले सभी साथियों के लिए तो ये जो है कॉमन सब्जेक्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। और ये जो चार्ट है जो शॉर्ट तरीके से मैं बना के लेकर आया हूं वो सबके लिए जो है हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, अपन चार्ट के बेसिस पे बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट चार्ट की थ्योरी कितनी बड़ी होती है। इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको पूरी थ्योरी दिखाऊंगा कि ये जो छोटा सा आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसके पीछे जो है लैंग्वेज कितनी बड़ी, यानी इस पूरी थ्योरी को मैंने पूरा छोटा सा पार्ट बना के एक चार्ट के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल आप अच्छे से समझिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि अगर आपको साइटोलॉजी पढ़नी है तो साइटोलॉजी को किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, यानी कौन कौन सी चीजें हमें वहां पे पढ़नी है। क्योंकि सबसे पहले ही डाउट यही रहता है कि अगर सर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं और मैं टॉपिक से स्टार्ट करूं तो उस टॉपिक के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो वो सारे सिस्टमैटिक टॉपिक भी मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। जैसे हम बात करें यहाँ पे साइटोलॉजी का ही सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है, कुछ फंक्शन को इंक्लूड किया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को किया है, सेल की फिजियोलॉजी और सेल साइकिल। ठीक है ना, तो कंप्लीट हम चार्ट के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो सबको पढ़ने से पहले वन बाय वन सारी चीजें देखिए अच्छे से आप। तो इंट्रोडक्शन कह रहा है कि हम साइटोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, एक तो स्टडी ऑफ सेल। और इस सेल का इन्वेंशन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और ये जो सेल होती है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में भी बताया था। और उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर यही बताया कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों के बारे में उन्होंने बताया। फिर हम बात करें इस सेल के शेप के बारे में, तो यहाँ पे इसका जो शेप होता है वो राउंड हो सकता है, एक शेप हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, यहाँ तक कि इरेगुलर शेप जो हो सकता है। फिर हम बात करें कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं टिश्यू। समझ गया? तो इंट्रोडक्शन के बाद हम सेल के कैरेक्टर्स की बात करें तो सेल के पास कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, उसकी पूरी एक सीरीज जिसमें हम बात करें। इसके पास रेस्पायरेशन, ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इरिटेबिलिटी। तो ये सारे कैरेक्टर्स एक सेल्स के पास होते हैं। क्या होते हैं? एक सेल्स के पास, या फिर हम इनको बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं, जो सेल के अंदर पूरे क्या होते हैं? कंडक्ट होते हैं। देन हम बात करें इनके फंक्शन के बारे में दोस्तों, तो यहां पे हम चर्चा करते हैं कि सेल क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, सपोर्ट पर प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन का काम करती है, सीक्रेशन का काम करती है, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी रिलीज करती है और इनहेरिटेंस के रूप में भी काम करती है। सारे फंक्शन किसके आ जाएंगे दोस्तों?
सेल्स के फंक्शन आ जाएंगे। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के अंदर हम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाते हैं तो साइटोप्लाज्म मिलता है, साइटोप्लाज्म के मिड साइड में यानी सेंट्रल पार्ट में हमें हार्ट ऑफ सेल मिलता है। क्या मिलता है? हार्ट ऑफ सेल मिलता है। उस हार्ट ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। बिहेवियर ऑफ सेल्स किसको कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस न्यूक्लियस के बारे में, तो इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को अपन यहां पे पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे नेक्स्ट चार्ट में। फिर हम बात करते हैं सेल फिजियोलॉजी के अंदर दोस्तों, हम बात करें यहां पे इसमें सेल के अंदर होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो दो प्रकार का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव वापस देयर आर 3 टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, यानी परासरण और विसरण के द्वारा ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। फिर हम इसको सेल साइकिल वाले पार्ट को पूरा अलग पढ़ेंगे। और सेल साइकिल को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो पहले हम उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर इंटरफेस के बारे में और सेल डिवीजन। तो ये सारी चीजें अगर आपको एक चार्ट के माध्यम से याद हो जाए, जिस स्टडी टेबल पे बैठकर आप स्टडी कर रहे होते हैं, वहां पे आपको सामने ऐसे चार्ट, एनाटॉमी के 15 चार्ट आपको मिल जाए और अपने रूम के अंदर अच्छे से व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, फिर तो हम घूमते फिरते, इंस्टाग्राम चलाते, किसी को फॉलो करते करते भी उन चार्ट्स को पूरा याद कर सकते हैं। समझ गए आप? फिर हम बात करते हैं, यहीं से मैं उठा रहा हूं इस बात को कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की कहानी पढ़ते हैं। तो यहां पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के अंदर हमने कहा कि हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में। सबको एक डायग्राम के बेसिस पर भी हमें पढ़ना है, तो डायग्राम के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। यहां पे हम बात करें सबसे पहले चार्ट के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। थिकनेस इसकी होती है 7.5 नैनोमीटर, 7.5 नैनोमीटर, और ये थिक होती है। और इसका शेप कैसा होता है? सैंडविच लाइक इसका शेप होता है। देन हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में, तो ये प्रोवाइड शेप टू सेल, सेल को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, एसिमिलेशन काम करती है, इनटेक यानी अंदर की तरफ ग्रहण करने के लिए रिसेप्टर के रूप में काम करती है। और यहां तक कि हम बात करें सिलेक्टिव परमेबिलिटी मेम्ब्रेन अनियन की चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में भी ये क्या करती है? काम करती है। फिर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो देखो सेल के मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अदर सब्सटेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम जस्ट इसके अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? इसमें साइटोप्लाज्म मिलेगा। और साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल होता है, जिसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये थोड़ा सा थिक होता है, और इसका कलर जो है कोई भी तरह का कलर इसका नहीं होता है, कलरलेस होता है। साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका क्या? इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन इन सेल, सेल्स के अंदर जैविक क्रियाओं को कंडक्ट करवाने काम करता है। और जैविक क्रियाओं की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि रेस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं किसमें आ जाती है दोस्तों? ये आ जाती है अपने बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ सेल्स। कंपोजिशन की चर्चा करें, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पानी मिल सकता है, एंजाइम मिल सकता है, विटामिन मिल सकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सारी की सारी चीजें आपने किसमें मिल सकती है? कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। देन हम बात करें कि जिन्हें हम पढ़ना कैसे भूल जाएं, जिनके माध्यम से तो सेल को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। सेल की फैमिली के बारे में अगर अपन चर्चा करें, जिसको हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं, तो द स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पे हम चर्चा करें वन बाय वन सब के बारे में। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी सारी चीजों के बारे में पढ़े। किसके अंदर पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है ना, सेल्स के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देन हमें पढ़ना है इसके डायग्राम के बारे में, और डायग्राम ये आप सबके सामने, ठीक है। यहां पे अगर अपन बात करें तो एक सेल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको सेल ऑर्गेनेलिज दे रखी है, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिज दिखाई देते हैं, जैसे लाइसोसोम आ गया, न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे हम बात करें सेंट्रोसोम आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्जी एपरेटस आ गया, यहां तक कि हम बात करें यहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन या सेल साइकिल के बारे में। तो सेल डिवीजन को अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको
इंटरफेस, इसके बाद हम डिवीजन की बात करें तो इंटरफेस के अंदर वापस से G1 फेस आ जाती है, जिसको हम गैप 1 फेस कहते हैं। S फेस को सिंथेटिक फेस और G2 फेस को क्या कहते हैं, गैप 2 फेस कहते हैं, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे डिवीजन की, और डिवीजन को दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ें तो हमारा एक हो जाता है माइटोटिक और एक आता अपना मियोसिस डिवीजन। फिर हम बात करें यहाँ पे, इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों। तो समसूत्री विभाजन के अंदर क्या क्या पढ़ना है थ्योरी पूरी बताऊंगा अभी, किस प्रकार से मैंने पूरी थ्योरी को संक्षिप्त में यानी एक शॉर्ट चार्ट के अंदर बनाया है। मुझे 2 घंटे लगे हैं इसको छोटा रूप देने के लिए, इसको छोटा बनाने के लिए चार्ट को मुझे। तो मैंने कहा कि इस तरीके से अगर हर कोई स्टूडेंट पढ़ लेता है तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपको याद रह गया कि सर माइटोटिक डिवीजन में मुझे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है, उसकी स्टेजेस पढ़नी है और उसका डायग्राम बिल्कुल अभी बताने वाला हूं, डायग्राम और थ्योरी। फिर हम बात करें इसके स्टेज पढ़ने हैं, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये पार्ट आपको पूरा माइटोटिक डिवीजन में पढ़ना। किस में पढ़ना, माइटोटिक। और माइटोटिक डिवीजन हमेशा सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। और हम मियोसिस की बात करें जो अपने जर्म सेल्स के अंदर, जनन कोशिकाओं के अंदर आपका ये होता है। देन हम बात करें यहाँ पे मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन 2 प्रकार का होता है, आपकी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। फर्स्ट की हम बात करें जिसमें प्रोपेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट की बात करें। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी फेज जो दिखाई दे रही है जिसके वापस से सब डिविजन या फिर हम सब पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस हमें पढ़ने होते हैं। मियोसिस सेकंड के अंदर आपके प्रोपेज सेकंड यानी कि सेकंड फेज पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सेकंड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा चार्ट था, बिल्कुल एक चार्ट था जो संक्षिप्त के रूप में यानी संक्षिप्त रूप में शॉर्ट चार्ट मैंने बनाया है सेल्स का। अगर आप चार्ट के बेसिस पे पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारे के सारे चार्ट मिलते रहेंगे टिश्यू का, फिर हम स्केलेटन की तरफ चलेंगे, डाइजेशन की तरफ चलेंगे, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्शन, यूरिनरी, सारे के सारे सिस्टम को, यहाँ तक कि हम नर्वस, सेंसरी ऑर्गन सब के सब बहुत शानदार तरीके से चार्ट के बेसिस पढ़ने वाले, ठीक है। चलो इसके बाद बात करें कि इन सब की थ्योरी पढ़ने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो अगर आप आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, देरी मत कीजिएगा शानदार तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़ करके यानी सुदर्शन पैरामेडिकल फैमिली के साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं आरआरबी पैरामेडिकल की, जिसके अंदर आपको खूब सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कंप्लीट मैं बात करूँ आपके रेडियोग्राफर कोर्स, ठीक है ना, लैब टेक्नीशियन, यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन, यहाँ तक कि आपको मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे बैच मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा कर रहे हैं यानी आरपीएमसी के लिए विशेष बैच चल रहा है, क्योंकि आरपीएमसी के अंदर आपको पता है हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज जो चलती है, यहाँ पे आपको खूब सारे बैचेज मिल जाएंगे जहां पे आपको डीआरटी हो, डीएमएलटी हो, यहां तक कि मैं बात करूं आपके डीओटीटी, यहां तक कि बात करूं आपके डायलिसिस टेक्नीशियन, यहां तक कि ईसीजी टेक्नीशियन, ये सारी चीजें आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करके ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। अब आरपीएमसी वाले बच्चों के लिए क्या विशेष, तो यहाँ पे आपको रिटन प्रैक्टिस भी मिलेगी, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस के बिना क्या होगा, आप मार्क्स नहीं ला सकते, आपके बैग आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 ईयर के पेपर जो है, 5 ईयर्स के पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको मिलेगी। और ऐप के अंदर विशेष खास जो क्या रहता है, हर संडे आपके जो है स्पेशल लाइव क्लास रहती है, एमसीक्यूज क्लास रहती है, जो आरआरबी और बीएसएफ पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, ठीक है ना। तो संडे को स्पेशल लाइव क्लास भी रहती है और सबके लिए ही रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना संडे जो वो स्पेशल बना सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैंने अभी जो शॉर्ट चार्ट बताया उसकी अगर थ्योरी पढ़ा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट सेल्स, फिर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के अंदर वही थ्योरी पढ़े तो सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, फिर आपका कंपोजिशन आ जाएगा, फिर इसके बाद हम बात करें फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देन हम बात करें आपका साइटोप्लाज्म आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर कंपोजिशन वाला पार्ट आ जाएगा, इसके फंक्शंस के पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ करके एक एक चीजों को आप व्यवस्थित तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये मियोसिस का पार्ट आ गया, यहाँ पे स्टेजेज आ गई सारी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी चीजें मैंने व्यवस्थित तरीके से समझा रखी है। और ये सारी चीजें जो अगर आपको याद हो जाएगी तो आपका सेल का टॉपिक इतना डिटेल में भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और साइटोलॉजी से फिर कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे आप थ्योरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमसीक्यू एग्जाम यानी वैकेंसी बैच की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी चीजें आपको भाई क्या है, इजी लगने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके, ठीक है भाई।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको शॉर्ट चार्ट सारे के सारे एनाटॉमी के पढ़ना है, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये शॉर्ट चार्ट जो है हमें हेल्पफुल साबित होंगे हमारे लिए। और एक बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा अगर आपको और पसंद आया कि सर ये तरीका हमें पसंद आया आपके पढ़ाने का, तो भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मिलता है मोटिवेशन। ठीक है भाई, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।